ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो है हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था प्रोटीन, और प्रोटीन में फिर हमने डिस्कस किया था पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में इंसुलिन को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अभी आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट हीमोग्लोबिन। ओके, तो हीमोग्लोबिन इज आल्सो अ पॉलीपेप्टाइड। ये भी हमारे पास क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। अच्छा शाबाश, बताओ, मैंने कहा था 574 अमीनो एसिड से बना है। कितने? 574 अमीनो एसिड से बना है। अच्छा 574 अमीनो एसिड से बना है, बताओ शाबाश इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? तो कोई आपसे इस तरह का सवाल पूछे, आपने आपने सवाल पूछना है कौन सा, कि हाउ मेनी चेन्स में ये अरेंज है। तो अब 574 अमीनो एसिड है पेप्टाइड बॉन्ड, तो आपने डायरेक्ट जवाब नहीं देना कि 573, बल्कि उसे कहना है कि कितने चेन्स में अरेंज है। तो ये हमारे पास 4 चेन्स में अरेंज है ना, 4 चेन्स। और 4 चेन में अब अगर अरेंज होंगे तो क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 570। तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास कितने हैं? 570, क्योंकि मैंने कहा था कि चेन्स को आपने नंबर ऑफ अमीनो एसिड से माइनस करना है। अच्छा, जो 4 चेन्स हैं जिसमें ये अरेंज है, तो एक है हमारे पास 2 अल्फा, यानी 2 अल्फा है, और 2 जो है वो हमारे पास बीटा है। तो 2 अल्फा चेन्स है और 2 बीटा चेन्स है। तो जो 2 अल्फा चेन है, अल्फा चेन में हमारे पास कितने होते हैं? 141 अमीनो एसिड होते हैं, सही। और चूंकि ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बीटा चेन में हमारे पास जो अमीनो एसिड है वो कितने हैं? 146 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर रहे, 141 मल्टीप्लाई 2, 146 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और इसी तरह 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 और 9 और 2 1 जा 2, तो ये आएगा 4, ये आएगा 7 1 और ये 574 आ गए। तो मतलब जो 4 चेन्स हैं उनमें से 2 अल्फा है और 2 बीटा है। ये 2 अल्फा मतलब दोनों आइडेंटिकल है, जो 2 बीटा है ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। तो हीमोग्लोबिन की पहली बात आपको याद होनी चाहिए कि इट इज अ प्रोटीन। अगर प्रोटीन है तो किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। कितने अमीनो एसिड से? 574 अमीनो एसिड से बना है। कितने चेन्स में अरेंज है? 4 चेन में अरेंज है। कौन से चेन है वो? 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा में कितने हैं? 141, बीटा में कितने हैं? 146 अमीनो एसिड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन के बारे में आगे डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो हमारे पास प्रोटीन है कहाँ पे मौजूद होता है? तो याद रखना, ये हमारे पास मौजूद होता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें मौजूद होता है। और ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में मदद देता है हीमोग्लोबिन। अच्छा, कोई आपसे कहे, चलो मैं एमसीक्यूज लिखता हूँ, व्हाट इज द which one is the function of which one of the following is function of hemoglobin? या select the function of hemoglobin का फंक्शन। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं ऑप्शन ए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। बी, मैं लिख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। सी, मैं लिख देता हूं एक्ट एज अ बफर। और डी में लिख देता हूं आल। तो आप क्या कहोगे? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या कहोगे? तो याद रखना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, सेकंड ईयर इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे। और इट आल्सो एक्ट एज अ बफर। बफर मतलब मेंटेन पीएच। तो ये तीनों फंक्शन है हीमोग्लोबिन के। अच्छा, हीमोग्लोबिन के ये तीनों फंक्शन हो गए। याद रखना, हीमोग्लोबिन के बारे में अजीब आपको कहूं कि हीमोग्लोबिन अगर
ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? तो बेटा हीमोग्लोबिन के लिए मैं सिंपल Hb लिख देता हूँ। तो हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए तो इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको। और हीमोग्लोबिन अगर अटैच हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो इसको हम कहते हैं कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन अगर अटैच हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो इसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन अगर अटैच हो जाए हाइड्रोजन के साथ तो इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। ग्लोबेनिक एसिड। तो बेटा these are the hemoglobin plus oxygen is called oxyhemoglobin. Hemoglobin plus carbon dioxide carbamino hemoglobin. Hemoglobin plus carbon monoxide carboxyhemoglobin. Hemoglobin plus hydrogen hemoglobinic acid. Clear? अच्छा, एक और बात